प्रिय कक्षा 12 के विद्यार्थियों, कल हमने आपको पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इसका फार्मूला आया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 2L। अब आज हम पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार की होती है। एक तो अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जिसे हमने कल बनाया था AB। बिंदु B पर हम मान लेंगे -Q आवेश स्थित है, बिंदु A पर मान लिया +Q आवेश स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L। O जो है इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो ये दूरी 2L जो है दो भागों में बढ़ जाएगी, इधर L हो जाएगा, इधर L हो जाएगा। बिंदु B पर -Q आवेश स्थित, बिंदु A पर +Q आवेश स्थित है। अब बिंदु O से मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर तीव्रता जो है दो भागों में विभाजित है। एक तो -Q आवेश के कारण EB वेक्टर और दूसरी है +Q आवेश के कारण EA वेक्टर। अब देखिए -Q आवेश से बिंदु P की दूरी L दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R। तो -Q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी R + L और इसी तरीक़ा से +Q आवेश से दूरी यहाँ से यहाँ तक R दूरी है, इसमें से हम L कम कर देंगे तो बचेगा R - L। अब देखिए इसकी थ्योरी इसी को देख के लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव AB दो आवेशों +Q तथा -Q से मिलकर बना है, जैसा कि आपको बता चुके हैं हम चित्र में, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र या मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से स्पष्ट है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आवेश +Q की बिंदु P से दूरी R - L तथा आवेश -Q की बिंदु P से दूरी R + L है। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे निकालेंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA वेक्टर बराबर कल जो हमने फार्मूला बताया था उसी के हिसाब से 1/4πε0 K इंटू Q/r²। R की जगह यहाँ पर दूरी जो है वो R - L रखी जाएगी, क्योंकि +Q आवेश से बिंदु P की दूरी जो है वो क्या है, R - L। AP दिशा में, AP वेक्टर की दिशा में। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या मान लिया, EB वेक्टर। सूत्र इसका भी वही होगा, केवल दूरी जो है बदल जाएगी। जो उपरोक्त सूत्र है उसमें R - L की जगह क्या हो जाएगा, R + L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, PB दिशा, यानी इसकी दिशा जो है EA वेक्टर की दिशा के ठीक विपरीत दिशा होगी। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जुड़ जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, अतः तीव्रताएं जुड़ेंगी नहीं, क्या होंगी, घटेंगी। अध्यारोपण के सिद्धांत से जुड़ना चाहिए, E वेक्टर बराबर EA वेक्टर + EB वेक्टर होना चाहिए, परंतु यहाँ पर दिशाएं जो हैं EA वेक्टर और EB वेक्टर की दिशाएं विपरीत होने के कारण दोनों तीव्रताएं जो है घट जाएंगी और घटने से ही परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। E वेक्टर बराबर EA वेक्टर - EB वेक्टर। अब देखिए ध्यान से इन दोनों के मान रखेंगे। E वेक्टर बराबर EA वेक्टर की जगह 1/4πε0 इंटू Q/r - L का होल स्क्वायर, माइनस EB वेक्टर की जगह 1/4πε0
के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या, 1/4πε0 के और क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये जो बाहर कॉमन लिया ये ऐसे ही चलता रहेगा। अंदर देखिए हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम दोनों विपरीत हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर 1 यहाँ ऊपर 1, तो ऊपर जो है 1 की जगह विपरीत पहुँच जाएंगे। देखो ऊपर यहाँ पर जैसे आर माइनस एल स्क्वायर बटे में है तो यहाँ पर पहुँचेगा 1 की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर माइनस यहाँ पर पहुँचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको तो हम ऐसे ही उतारेंगे, ये भी उतारेंगे। अब अंदर क्या करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसके बाद माइनस ब्रैकेट के अंदर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और बटे नीचे दोनों का स्क्वायर है, दोनों गुणा में है तो एक ही स्क्वायर कर देंगे इकट्ठा, ब्रैकेट लगा के एक ही स्क्वायर में इनको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रिय बच्चों, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू, ऊपर जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसके बाद माइनस से चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और 2RL हो जाएंगे प्लस के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। ई बराबर 1/4πε0 के, और ऊपर जो है 2RL हो जाएगा आपका 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो एल स्क्वायर दूरी है इसको आर स्क्वायर की तुलना में, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानते हुए छोड़ने पर, यानी एल स्क्वायर को यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के, अब जो 4 है उसको दो जगह लिख देंगे, 2 इंटू 2 RL और इंटू क्यू, और बटे एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के 2R लिख दिया हमने, बाकी 2L और Q की गुणा करोगे तो 2QL बटे R की घात कितनी हो जाएगी, वर्ग करोगे 4, R से एक घात कैंसिल होगी तो घात बचेगी 3, परंतु 2QL बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव का गुणनफल पढ़ाया था हमने। तो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के 2 और 2QL की जगह आ जाएगा P बटे RQ। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1, तो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के इंटू 2P बटा RQ। अब इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो ई के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है 1/4πε0 के, और वैद्युत द्विध्रुव का गुण भी सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर बटे RQ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका सिद्ध होके आ गया, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की या अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसका फार्मूला आएगा ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के इंटू 2P अपान RQ। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग सारा काम जो है ठीक प्रकार से करते जा रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि इस काम को आप ठीक प्रकार से साफ साफ अपनी कॉपी में उतार लेंगे, और इसको साथ साथ याद भी करते चलें, क्योंकि अभी से याद करते चलें तो आपको आगे आराम रहेगी, आपका ही फायदा होगा, और आपके ही फायदे में हम सभी का फायदा है। प्रिय बच्चों, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए जो है आप लोग इसको निरंतर ठीक प्रकार से उतार कर और ठीक प्रकार से याद करते रहें। धन्यवाद।